नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको पूरे दिन में पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है या फिर आप अपने जीवन में टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? तो कोई बात नहीं, आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समय को मैनेज करना सिखाऊंगा। आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में समय ही एकमात्र चीज़ है जिन्हें आप अगर अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप दूसरों से और एक कदम आगे बढ़ जाते हो सक्सेस की तरफ। आज मैं जिस तकनीक के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो आप एक बिजनेसमैन, एक टीचर, एक छात्र, एक एंटरप्रेन्योर या फिर आप एक जॉब करते हो और उसके साथ साथ कुछ करना चाहते हो तब भी इसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि मेरा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। उसके लिए आपके पास पूरे दिन की एक टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि सुबह से लेकर रात तक आपने जो कुछ भी किया है उसको कितने समय तक किया आपको उसके हिसाब से लिख लेना है। और रात में उस डेटा को एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कहाँ कौन सा वो काम है जो आप फालतू में कर रहे हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि हमारा वक्त बर्बाद ना हो, और जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, सेट ए गोल। आपको पता होना चाहिए आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं। उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल तैयार करना पड़ेगा जो कि अचीवेबल हो। वे आपको एक क्लियर विजनरी बनाएगा आपके काम को करने में। नंबर 2, प्रीवियस डे प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे। आप अगले दिन क्या करने वाले हो वो आपको आज ही पता होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं करे और कल करने जाए तो आपका टाइम उसमें ही निकल जाएगा कि आज क्या करें। अगर आप आज रात में सोने से पहले 15 मिनट निकल के लिख लेंगे तो कल दिन शुरू होने से ही आपको क्लियर पता होगा आज मुझे क्या क्या करना होगा। नंबर 3, यूज प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क। आइजनबर्ग मैट्रिक्स के अनुसार आप दिन भर में जो काम करने वाले हो उस काम को इन 4 बॉक्स में बांट दें। पहला, जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। इसमें जो काम है वो आपको करना ही होगा लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, यानी तुरंत नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। इसमें जो काम होगा वो आपको तुरंत करना पड़ेगा लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि ऑफिस में आपका बॉस आपको अभी अभी एक एक्सेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा है लेकिन आपको पता है उस रिपोर्ट का कल प्रेजेंटेशन है। तीसरा, जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है, जैसे कि आपको कोई सारे क्लाइंट के साथ डीलिंग करना है अभी अभी, नहीं तो आपके साथ उनका रिलेशनशिप के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है और प्रोजेक्ट के ऊपर भी। और लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। इस बॉक्स में आपको कुछ काम रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप रखो, क्योंकि दिन में कुछ काम ऐसा भी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। इसी तरह आपको अपने काम को बांट लेना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कौन सा काम आपको पहले करना चाहिए। नंबर 4, स्केड्यूल योर टाइम। आपने टाइम को मैनेज करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। आपके समय को एक शेड्यूल में लिखें ताकि आपको पता चले कि किस वक्त कौन सा काम है। जैसे कि सुबह उठकर 4:50 में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 5:30 में जॉगिंग एक्सरसाइज करना, फिर सुबह 7 बजे कुछ किताबें पढ़ें और 9 बजे रेडी होकर ऑफिस जाए या अपने डेस्क में बैठे काम करने के लिए। इसी तरह आपको पूरे दिन की शेड्यूल तैयार करना होगा। और एक बात, आपको इसे टाइम बाउंड की तरह लिखना है, जैसे कब शुरू करना है और कब उस काम को ख़त्म करना है। आपको ध्यान में रखना है पहले टाइम बाउंड के काम दूसरे टाइम बाउंड में ना जाए, उसी टाइम बाउंड में करें। नंबर 5, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ऐसा एक मेथड है जिनको काम में लेने से आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इस तकनीक को 1980 के दशक के अंत में फ्रांसिस्को सिरेली द्वारा विकसित एक समय प्रबंधन पद्धति है, जिनमें आपको कहा गया है बिना किसी रुकावट के आप छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए एक काम करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बने रहे। जैसे कि आप 25 मिनट काम करें और 5 मिनट ब्रेक लें, और फिर 25 मिनट काम करें और फिर 5 मिनट ब्रेक लें। इसको आप 4 बार करें और फिर एक लंबे 25 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और इसे कंटिन्यू करें तब तक जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। इसमें आप टाइमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपका काम में बहुत ही प्रोडक्टिविटी और फोकस की ज़रूरत है तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2 घंटे के डीप वर्क और 25 मिनट ब्रेक, और फिर 2 घंटे डीप वर्क और 25 मिनट ब्रेक। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने काम में बहुत प्रोडक्टिव और फोकस रह पाएंगे।
और टाइम मैनेज करने के लिए आपको फोकस रहना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड के फोकस को ख़राब करके रख देता है। जैसे कि आप एक काम कर रहे हो मन लगाकर, उस वक्त आपको किसी ने कहीं पर जाने को कहा, तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से डीलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी लाइफ में इसी तरह डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है, जैसे कि हमारी जो मोबाइल फ़ोन है वो रील्स देखना, कुछ गंदे वेबसाइट पर जाना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, शोर शराबों इलाकों में रहना, या फिर किसी का कॉल आना जिसको हमें उम्मीद नहीं होती। आप जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो उतना ही आपका फ़ायदा होगा। कंक्लूजन में फिर से एक बार उन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं जिनको अभी अभी हमने डिस्कस किया है आपके साथ। नंबर 1, सेट ए गोल। नंबर 2, प्रीवियस डे प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे। नंबर 3, यूज़ प्रायोरिटाइजेशन फ्रेमवर्क। नंबर 4, स्केड्यूल योर टाइम। नंबर 5, पोमोडोरो टेक्निक। नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इन सभी पॉइंट्स या तकनीक को खुद के जीवन में अपनाकर आप देखेंगे कि आप दिन भर कितने समय निकल पा रहे हो और भी प्रोडक्टिविटी करने के लिए, और इसी तरह आपकी लाइफ कहां से कहां तक पहुंच चुके होंगे जहां आप भविष्य में खुद को देखना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो टाइम मैनेज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं।